साल के, 3 साल के, 4 साल, 5 साल, तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमारे अंदर जो वो बालक है, जब चाइल्ड, उसको हम दबा देते हैं। वो मुस्कुराना चाहता है, वो कुछ कहना चाहता है। अनिरुद्ध, मैं तुमको देख नहीं पाता हूं बेटा, आगे आ जाओगे? वो तो इस शिविर से आप और कुछ ले जाए न ले जाए, अंदर एक चाइल्ड है, एक बाल अनिरुद्ध, एक बाल, हर एक का एक बाल है। अभी भी लग रहा होगा, वो एक नयापन लग रहा होगा, वो खिल रहा है, वो बालक अंदर कुछ बोल रहा है, देख रहा है। पर जितना आप उनको कम से कम ये 4 दिन में एक अभ्यास करें, मेरे अंदर जो चाइल्ड है उसको थोड़ा खिलने दो, मुस्कुराने दो, तो आंख खोल के टटोलने दो, और आप में से कुछ वो मौन नहीं कर पाए। मैं आपकी गलती नहीं निकालता, यह शिविर किसी की भी गलती निकालने के लिए नहीं है। गलतियां तो मेरे में भी है, Who am I to judge you? ये शिविर है अंतर्मुख होने के लिए, ये शिविर है टू लुक विद इन, इंट्रोस्पेक्ट, खुद का एनालिसिस करने के लिए। स्वामी जी के कुछ शब्द हैं, उपनिषद आलोक। मेरी इच्छा उपनिषद आलोक भी कभी करने की है, कुछ एडवांस्ड कैंप, जिनको वेदांत में रस है। स्वामी जी ने बहुत साल, कई दशकों पहले गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने जो मुख्य 10 उपनिषद हैं उनका सार उन्होंने लिया था, 1 वीक का उन्होंने शिविर किया था। उस पुस्तक में से मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कल के भ्रमण के साथ इसका संदर्भ है, हमको सबको इसे बहुत प्रेरणा मिलेगी। आबू के पहाड़ों में, स्वामी जी कह रहे हैं, आबू के पहाड़ों में मैं रोज घूमने जाता हूं। कभी कभी कोई पूछ बैठता है, स्वामी जी आप घूमने कहां जाते हैं? मैं कहता हूं जंगल में जाता हूं। जंगल में जाते हो? कितने घंटे घूम कर आते हो? 3 घंटे। 3 घंटे जंगल में, 3 घंटे। अब ऊब नहीं जाते हो? क्यों? लोग पूछते हैं, अरे स्वामी जी वहां तो वही पेड़ है, वही पत्थर है, वो तो हम रोज रोज देखते हैं, आप ऊब नहीं जाते हो? डोंट यू गेट बोर्ड? यू गेट बोर्ड हर्ष ऑफ माउंट आबू? Did you get bored of Mount Abu, Divyansh? No, no. But those people who don't stay in Mount Abu, they are fools, they don't understand. तो स्वामी जी कहते हैं, मैं कहता हूं, मैं किस लिए ऊब नहीं जाता, इसका रहस्य मैं आपको बताता हूं। मैं जब देखता हूं कि पेड़ है, सूर्य की रोशनी इन पर पड़ रही है, मैं क्यों शेयर कर रहा हूं आपसे? आपका कल भी भ्रमण है, आज भी है, और आगे भी जीवन में रहेगा। खाली आबू आएंगे तब नहीं। मैंने कल कहा था आपको, रोज की दिनचर्या में एग्जाम हो तो भी कम से कम हो सके आधी घंटा, नहीं तो 15 मिनट प्रकृति में बिताओ। गो इन नेचर, बी विथ योरसेल्फ, try to be silent at least for 15 minutes. Start with 5 minutes. और उस समय जब आप प्रकृति में जाओ तो प्रकृति को कैसे देखोगे? स्वामी जी नित्य नूतन में कहते हैं, देखना एकाग्रता से, समझना सूक्ष्मता से। आप जो कुछ देखो ना, उसको अपने अंदर ले लो। William Wordsworth, when he writes the poem Daffodils, at the last he says, and he describes daffodils, I wander over vales and hills. लास्ट में कहते हैं, अब जब मैं घर पे आता हूं
हाँ, और अपने पलंग पर सोता हूँ और आंखें बंद करता हूँ तो वही डैफोडिल्स, पीले पीले फूल होते बहुत सुंदर, तो वही डैफोडिल्स मेरे मनोपट पर आ जाते हैं और मुझे स्वर्गीय आनंद देते हैं। तो हम भी जब प्रकृति धाम निकल कहा था इस आबू को लेके जाओ, इसके पहले कुमारी शिविर हुई थी, कुछ बेटियां रोने लगी कि हमको नहीं जाना है, वहां थोड़ी ये मिलेगा। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात, इसको लेके जाओ। बोले अंकल हम कैसे लेके जाएंगे? अरे पूरा अपने हृदय में लो, आंखें खोल के मेडिटेशन करते हैं, फिर आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं। स्वामी जी ये बता रहे हैं, मैं जब देखता हूं पेड़ है, सूर्य की रोशनी इन पर पड़ रही है, जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बदलती जाती है उनका रंग बदलता जाता है। पेड़ का रंग दिखा, अब ध्यान देना, आज निहारो, आंखें हैं, हम देखते हैं क्या? वी हैव द साइट, डू वी हैव द विजन? उनका रंग बदलता जाता है। यह जो दृश्य है वह अगर मैं अगली मिनट अंधा हो जाऊंगा, स्वामी जी कहते हैं मैं ये निहार रहा हूं, यह जो अलौकिक दृश्य मेरे सामने है, अगर अगली मिनट मैं अंधा हो जाऊंगा तो क्या देख पाऊंगा? क्या मुझे मालूम है कब एक ब्लड क्लॉट मेरे आंख में आएगी, आंखों की नसों में चली जाएगी और दृष्टि नष्ट हो जाएगी? Your eyesight is guaranteed, your life is guaranteed, and how are we living our life? पता है मुझे? नहीं पता। कल यह दृष्टि मुझसे जा सकती है। तब यह एक साधारण पेड़, उसको देखने के लिए मैं तड़पूंगा कि नहीं? एक अंधा तड़पेगा कि नहीं? ये तड़प हमें चाहिए। यह साधारण पत्थर, इसको छूने के लिए, इसके रंग को देखने के लिए मैं तड़पूंगा कि नहीं? उस समय इसके मूल्य का पता चलेगा। तब तक इट बी टू लेट, इट बी टू लेट। इसलिए मैं अभी सब कुछ पी लेना चाहता हूं। स्वामी जी क्यों लिख रहे हैं? हमारे लिए। इसलिए मैं अभी सब कुछ पी लेना चाहता हूं। जब कभी आंखें खोलकर देखता हूं तो मानो प्रथम बार इस पदार्थ को देख रहा हूं, शायद अंतिम बार होगा, ऐसी प्रतीति होती है। सॉरी, एक्सक्यूज। जब कभी कुछ हम देखें सुंदर, सब सुंदर, दिव्य, इज देयर गॉड? क्या प्रूफ चाहिए? ये पृथ्वी, ये जल, ये तेज, ये वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, और हम सब में जो आत्मा, हम सब में भगवान। भगवान गीता में कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। वो भगवान हर एक में, हमारी भगवत गीता कहती है। ये सब कण कण में भगवान, घट घट में भगवान, क्षण क्षण में भगवान है। ये हमारा सनातन धर्म है। हम आंखें खोले, हमारे हृदय खोले, मन खोले, उनका स्पर्श होगा। मुझे याद है बगीचे में, हमारे घर के पास परिमल गार्डन में, भूल नहीं सकता मैं, स्वामी जी कहते हैं ना, मानो प्रथम बार पदार्थ को देख रहा हूं। वहीं पर ये हर्ष है, दिव्यांश है, ये भानु है। इस टाइम पर एक नन्हा सा बालक गार्डन में चल रहा था, मैं दूर से देखा। मुझे क्या, छोटे छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने कुछ सीखा इन लोगों से? मैंने तो बहुत कुछ सीखा। मेरे ये तीनों नन्हे दोस्त से, आई गॉट 3 न्यू वंडरफुल फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर वंडरफुल फ्रेंड्स, द यंगर दे आर वेरी वेरी स्पेशल। ऐसा एक नन्हा सा बालक था, मैं देखा
देखा तो वो चलते चलते नीचे झुका, झुका तो देखा क्या कर रहा है, नीचे एक पत्थर था, पत्थर को उठाया, पत्थर को देखा, पत्थर को सूंघा। मैं रोमांचित हो गया। सूंघ कर तो धीरे से पत्थर को नीचे रखा। ऑल हिज सेंसेस आर अलाइव। हम सब में वह है। एवरी चाइल्ड कम्स विद द मैसेज दैट गॉड हैज फेथ इन मैनकाइंड। टैगोर सेज, a child is in with us। इस तरह हमको भ्रमण करना, कि वो भ्रमण क्या होगा, रमण हो जाएगा, है ना। ये मैंने क्यों कहा, कल हमने किया, उससे कुछ सीखें। हम सब गलतियों से सीखते हैं, हम सीखेंगे ना। तो आज भ्रमण में ऐसा करेंगे ना, हम जरूर करेंगे, आज भी, कल भी, आगे जीवन में भी। हमारे सब सेंसेस को हम अलाइव रखेंगे, ठीक है। हम सेंसेस की बात करें, आंखें बंद करें, सभी आंखें बंद करें, समाहित हो जाए। क्लोज योर आइज, पीठ को सीधी, स्थिर सुखम आसनम, लेकिन तनाव मुक्त हो। पे अटेंशन टू योर ब्रेथ। लेट द ब्रेथ बी वेरी जेंटल एंड ग्रेसफुल। हमारी सांस शांत हो। When I inhale, my abdomen should rise, should expand। आराम से सोकर, रिलैक्स होकर, कोई तनाव नहीं। When I inhale, my abdomen should expand। When I exhale, my abdomen should contract। सांस लूं तब पेट फूलना चाहिए, सांस बाहर निकालता हूं तो पेट अंदर जाना चाहिए। मेरा मन इधर उधर भटके, धीरे से उसको पुनः अपने श्वासोश्वास पर ले आता हूं। The child of our mind, let us make it our best friend। Let us guide it gently। श्वासोश्वास पर लाने से एक गहन शांति का अनुभव हो रहा है, रोम रोम में एक प्रशांत अवस्था। I have all the senses of perception। I have the eyes, I have the ears, the nose, I have the mouth, I have hands and legs। All these blessings of the divine, and I take them for granted। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब अनुभूतियां मुझे हमेशा होती हैं। इनके लिए मेरे पास आंखें हैं, कर्ण है, नासिका है, रसना है। मैं बोल सकता हूँ, रस ले सकता हूँ, स्पर्श कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, चल सकता हूँ। ऐसे कितने ही हैं इस विश्व में जिनके पास एक या अधिक इनमें से नहीं है, ये कैपेसिटी नहीं है। The blessings of the divine are showering on me।
मैं कटिबद्ध हूं कि मेरे पास जो ये इंद्रियां हैं इनको मैं सही उपयोग करूं। आई एम कमिटेड टू यूज माई सेंसेस, टू सी, टू हियर, टू स्पीक, टू टेस्ट, टू स्पीक, to do anything, to walk. All my sense perceptions, I'll be very, very alert. This life is God's gift to me. What I do of this life is my gift to God. भगवान के प्रति कृतज्ञता। मैं कृतज्ञ हूं। उनको चरणों में बार बार नमन, उनको धन्यवाद। धन्यवाद देते देते धन्यता का अनुभव होता है और हम धन्यवाद देते हैं तो अपने आप एक कटिबद्धता आती है। मेरे इंद्रियों को मैं सही उपयोग करूं, अपने आप को मैं अधिकार समझूं। धीरे से अपनी आंखें खोलें। एक ऊर्जा को महसूस करें। आंखों पे लगाए। Continue. You want a break? Continue. We started with day before yesterday. We started our camp on real personality. I want to start with a story. A real story. Very, 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 very inspiring और हिला देने वाली स्टोरी है। यूएसए ओहायो, वहाँ की यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट, हमारी इंडियन स्टूडेंट बलप्रीत कौर, सरदार परिवार की है और उनके कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण उनके चेहरे पर भी बहुत बाल, लेकिन उनकी जो रिलीजन है, उनका जो धर्म है, उनका वो चुस्त पालन कर रहे हैं और उसके कारण वे वो बाल को हटाते नहीं है चेहरे से। एक दिन वो कोई मॉल में गए थे कुछ खरीदारी के लिए, वहां पे सम इडियट चुपके से, उसका कितना कायर होगा, चुपके से उनका फोटो ले लिया। फोटो लेके उसने इंटरनेट में डाल दिया। बॉडी शेमिंग होता है ना, बॉडी शेमिंग, मजाक उड़ाना। कोई कल पूछ रहा था, हम मजाक उड़ाते हमारे ग्रुप में, तो जिसका मजाक उड़ाते उसको कैसा लेना चाहिए? मैंने कहा था मैं जवाब बाद में दूंगा, कहा था ना, वो जवाब अभी दे रहा हूं। वो जवाब तो अभी दे रहा हूं, लेकिन जो मजाक उड़ाते हैं उनको सोचना है अपने हृदय में वो कितने कायर हैं। दे आर इडियट्स, दिस इज द ओनली वर्ड आई कैन यूज। ऐसा कोई इडियट था, उसने फोटो उसने इंटरनेट पे अपलोड किया, उस मजाक उड़ाई। बलप्रीत कौर ट्रू सेनानी, उनका जवाब सुनिए। यस आई एम अ बैप्टाइज्ड सिख वुमन विथ फेशियल हेयर। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आता मेरे पूछ लेना। यस आई रियलाइज दैट माई जेंडर इज ऑफन कंफ्यूज्ड। मैं औरत हूं, एम आई अ मेल और अ फीमेल, ये कई बार कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है। एंड आई लुक डिफरेंट देन मोस्ट विमेन। अलग लेना, अलग औरत विमेन से आई लुक डिफरेंट। हाउएवर बैप्टाइज्ड सिख्स बिलीव इन द सेक्रेडनेस ऑफ दिस बॉडी। क्या सुंदर बात! ये शरीर हमारा है ना, ये मंदिर है। भगवत गीता में भी आता है, नवद्वार पूरे। भगवत गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन, नवद्वार पूरे। असली मंदिर कहाँ है? ये हमारा शरीर। भगवान मंदिर में रहते हैं। बोलते हैं, कोई कहे आपको भाई आप हिंदू, आपके तो भगवान खाली मंदिर में रहते हैं। हाँ, मंदिर में रहते हैं, मेरा शरीर मंदिर है।
भगवान मेरे अंदर है। ये शरीर मंदिर है। वही बात कहती है सेक्रेडनेस ऑफ दिस बॉडी, इट इज अ गिफ्ट दैट हैज टू बी गिवन, दैट हैज बीन गिवन टू अस बाय द डिवाइन बीइंग। तो मैंने कहा था ना, ये जो है, ये शरीर है, वो भगवान का एक बहुत बड़ा उपहार है, एंड मस्ट बी केप्ट इंटैक्ट एज अ सबमिशन टू द डिवाइन विल। अरे भगवान ने मुझे दिया है, तो भगवान ने मुझे दिया है, तो मेरी इतनी जवाबदारी नहीं है कि जैसा शरीर है वैसा ही मैं सुंदर रखूं इसको। हाँ, इस दुनिया में कितने सारे गॉड्स के होते हैं, ये तस्वीर, मूर्तियाँ, तो गॉड तो एक ही होता है। और किसने बोला है कि गॉड है इस दुनिया में? किसी ने बहुत बोला सुंदर है? प्रश्न बेटा, आज रात को हम करेंगे वो। बहुत प्रश्न, बहुत सुंदर। सी देखो, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न किसके आते हैं? छोटे छोटे हमारे ये यंग स्टूडेंट्स के खास आते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न, ये मुझे पहले भी पूछा था किसी ने, ये प्रश्न पूछना चाहिए। बिल्कुल बात करेंगे, सब डीप सब्जेक्ट है ना, रिक्वायर्स लॉट ऑफ डिस्कशन। और मैं आप लोगों को भी ये प्रश्न रखूंगा, मैं जानना चाहता हूँ आप कैसा इसका जवाब देते हैं। मैं तो दूंगा ही इसका। वेरी गुड भानु, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ये शरीर देवालय, देव का दिया हुआ, तो मेरी जवाबदारी है इसको सुंदर रखना। ये सुंदर है, जैसा शरीर है सुंदर है। हम तो कूदते रहते हैं अपने को, मेरे को ऐसा क्यों बना, मेरे को हाइट क्यों नहीं दी, मेरे को बॉडी क्यों नहीं दी, मेरे को ये क्यों नहीं दी, वो क्यों नहीं दी। शी एक्सप्लेन्ड दैट शी वाज नॉट अपसेट और ऑफेंडेड। मजाक उड़ा दिया, कितना बड़ा मजाक। अब तो फ्रेंड सर्कल के मजाक की बात कर रहे हैं, उसने तो सोशल मीडिया में डाल दिया, इंस्टाग्राम ट्विटर कहां कहां डाला होगा, कितने लोगों ने मजाक उड़ाया होगा। वो भी शी इज एन एशियन, शी इज एन इंडियन। वहां पे रेशियल अब्यूज भी होता है कि नहीं। इमेजिन कितने लोगों ने मजाक उड़ाया होगा। शी बोलती है नहीं, आई एम नॉट ऑफेंडेड। इफ एनीवन वांटेड अ फोटो, दे कुड हैव जस्ट आस्क्ड। तो आपने चुपके से फोटो क्यों लिया? इसको कहते हैं स्टफ, इसको कहते हैं रियल पर्सनैलिटी। अरे फोटो लेना था तो आते आगे ले लेते, मैं पोज कर दी, ले लेते फोटो। They could have just asked. I would have smiled. To me, my face is not important. But the smile and happiness that lie behind the face, they are important. That is the real personality. ये मेरा चेहरा है ना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इस चेहरे के पीछे जो मुस्कान है, इस चेहरे के पीछे जो आनंद है, ये कौन सा चेहरा, कौन सा आनंद, कौन सी मुस्कान? हृदय की, अंतर की। तेज जो बोलते, तेज जो बोले, तेज कैसे आता है? ये तेज हमारे अंतर का। हमारे अंतर क्या है? हमारा सत्व, 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 स्टफ, व्हाट स्टफ यू आर मेड ऑफ, वह महत्वपूर्ण है। कौन कहती है? बलप्रीत कौर, भारत की शान। सो इफ एनीवन सीज मी एट द यूनिवर्स, प्लीज कम अप एंड से हेलो। ये बोलते मैं नहीं डरती हूं, कोई भी मुझे यूनिवर्सिटी में मिलना चाहे, प्लीज आओ ना, जरा मेरे को मिलो, हेलो कहो। हिम्मत देखी आपने, शक्ति देखी, ये ऐसी नहीं आती है। जब हम करेंगे ना, ये सब चाहिए, ये साधना चाहिए। अब सुनने की बात है। ये शब्द जो है ना, हमको लिखकर अपने सॉफ्ट बोर्ड पर, हमारे दीवार पर लगा लेना चाहिए। जो अब वो बोलती है, नो वन इज गोइंग टू रिमेंबर वॉट आई लुक लाइक। तो याद करेगा? आपको तो मार्क्स की पड़ी, मार्क्स मार्क्स मार्क्स। हाँ, एक पर्टिकुलर मार्क्स चाहिए, एक पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, और उसमें भी होड़ लगी, इसी कॉलेज में मिलना चाहिए। नहीं मिले तो डिप्रेशन, नहीं मिले तो सुसाइड। क्या ये कायरों वाली बात है? आपकी कॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है? आईआईटी में से भी बेवकूफ निकलते, आईआईएम में से एंट्री मिल गई, टेकन फॉर ग्रांटेड, फिर पढ़ाई कम हो गई, जो लेवल होना चाहिए नहीं लेवल आता है। अब देखिए जो कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, जो लोएस्ट सैलरी पैकेज एंड द हाईएस्ट सैलरी, सी द डिफरेंस।
कॉलेज मैक्सिमम 50%, रेस्ट डिपेंड्स अपॉन आपका स्वयं में कितना स्टफ है, आपकी कंपनी क्या है। टेक केयर, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं। आपके फ्रेंड्स आपको बहका सकते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके साथ बैठ के पढ़ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। However, no one is going to remember how I look like. कोई याद नहीं करेगा बाद में मेरा चेहरा कैसा था, बाल थे नहीं थे। However, my impact and legacy will remain. मेरे इस संसार से चले जाने के बाद मेरे जो विचार हैं, हृदयों को जो मैंने स्पर्श किया है, लोगों के जीवन को जो मैंने स्पर्श किया है, वो याद रहेगा ना। वो मेरी लीगसी है, वो मेरी मिल्कत है जो मैं पीछे छोड़ के जाऊं। मेरी धन दौलत क्या हम साथ में लेके जाएंगे? कुछ लेके नहीं जाएंगे। हम क्या लेके जाते हैं मालूम है? हम जो देते हैं ना वही लेके जाते हैं। आप दुख देंगे तो दुख लेके जाएंगे, आप सुख देंगे तो सुख लेके जाएंगे। हम इस जीवन में जो देंगे वो ही हम लेके जाएंगे। एंड बाय नॉट फोकसिंग ऑन द फिजिकल ब्यूटी, शी सेज, ऑन नॉट फोकसिंग, ऐसा नहीं कि आई नॉट टेक केयर, आई टेक केयर, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, नथिंग रॉन्ग। बाल बराबर बना रहे हैं, शरीर का ध्यान रख रहे हैं। हमने कहा ना, अपने जो 52 मैंने जो देवी गुण लिए थे, स्पिरिचुअल क्वालिटीज फ्रॉम भगवत गीता, उसमें एक था शौच, बाहरी एवं आंतरिक शुद्धता। तो बाहरी शुद्धता भी चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। बाय नॉट फोकसिंग, पूरा इंपॉर्टेंस खाली बाहरी ब्यूटी पे न देकर, उससे क्या फायदा होता है मुझे? लिखती है, आई हैव टाइम टू कल्टिवेट। ध्यान से सुनना, हमने जो कल एक्सरसाइजेस किए थे, दो किए थे, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ्स, कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स, एक में 52 थे, एक में तो 70 से भी ज्यादा थे। आई हैव टाइम टू कल्टिवेट दोज इनर वर्च्यूज। ख्याल आया क्यों मैंने कल पूरा दिन इसमें लगाया? ये मूल है, मूल। कल्टिवेट दोज इनर वर्च्यूज। वी वर टॉकिंग ऑफ इनर वर्च्यूज यस्टरडे। एंड होपफुली फोकस। अब देखो दूसरी बात, पहले इनर वर्च्यूज को ठीक किया, कैपेसिटी लाई, एंड होपफुली फोकस माई लाइफ ऑन क्रिएटिंग चेंज। लीडरशिप की बात, यहां पे जीवन यज्ञ की बात आती है। इसको हम यज्ञ कहते हैं, यज्ञ चक्र, जो 3रे अध्याय भगवत गीता में आता है। फोकस माई लाइफ ऑन क्रिएटिंग चेंज एंड प्रोग्रेस फॉर दिस वर्ल्ड। मैं इस दुनिया में, इस विश्व में एक सृजनात्मक क्रांति लाऊं, इसमें प्रोग्रेस लाऊं, इसका भी कुछ कल्याण हो विश्व में। यानी कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बनने की जरूरत नहीं है। परिवार से शुरू करते हैं, परिवार से, परिवेश में, हमारे समाज में, हमारी गली में। क्रिएट चेंज एंड प्रोग्रेस फॉर दिस वर्ल्ड इन एनी वे आई कैन, एनी वे आई कैन, एनी वे। मुझे वो गिलहरी वाली बात आती, गिलहरी वाली बात। राम सेतु बन रहा है, सभी वानर सेना एक एक पत्थर पर राम राम लिखकर राम सेतु बना रहे हैं ना, रामेश्वरम से श्रीलंका। आप वहां जाएंगे, आप देखेंगे वो है, बिल्कुल है। वो बना रहे हैं, वहां पर एक गिलहरी आ रही है। वो गिलहरी वहां पर रेत में अपने आप को इधर उधर करती है, और जाके समुद्र में जाकर, जहां पर वो राम सेतु बना रहे हैं, वहां पर जाकर वो उस पानी में डुबकी लगाती है, वापिस आती है, वापिस वो रेत में अपने आप को पलटती है।
वापिस क्योंकि वो शरीर गीला हो गया, वापिस वहां जाती है, वापिस जहां राम सेतु बन रहा है वहां पर वो डुबकी लगाती, वापिस आती है, बार 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 बार, सैकड़ों बार। वो वानर है, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि वो वहां पर राम सेतु बना रहे हैं। वो आते हैं और बीच में तो गिलहरी है, चुपके से इधर से आ गए, उधर से आ गए, उधर से आ गए। तो वो जाके कंप्लेन करते हैं राम जी को, राम जी तो हमको बहुत डिस्टर्ब करती है, हमको राम सेतु बनाना है और फिर समय है नहीं। तो राम जी कहते हैं, अरे मेरी नन्ही मित्र, क्या बात है, तुमको डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? बोलती नहीं 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 नहीं, मैं भी है ना, मैं भी सोचूं, मैं भी तो राम सेतु में मदद करूं, तो मैं भी ऐसे करती हूँ, मेरा शरीर गीला कर लेती हूँ, लौटी पलटती हूँ, तो रेत से कुछ तो पानी का तह ऊपर आएगा, और दूसरा मेरा रेत होगा, जो पत्थर होंगे ना, पत्थर के बीच में सीमेंटिंग चाहिए ना, इससे होगा। राम जी ने कहा उन वानरों को, अगर इस गिलहरी का योगदान नहीं होगा ये राम सेतु नहीं बन पाएगा। और उन्होंने उस गिलहरी पे वात्सल्य से, प्यार से हाथ फेरा, इसलिए 3 लकीरें हो गई। कहते हैं ना कि खाली भारत की गिलहरी में है। आपने गिलहरी देखी, देखते हो? मैं देखता हूं ना, अपनी आंटी को पूछना, गार्डन में जाता हूं, चलते चलते रुक जाता हूं, स्तब्ध हो जाता हूं। एक गिलहरी ब्रह्म दर्शन के लिए काफी है। मुझे मुकेश जी याद आता है, हमारे घर के पास नंदिनी है, वहां पर स्वामी जी निवास करते थे, और शंकरा लोक बना उसके पहले तो विशेष काफी ज्यादा निवास करते थे, उसके बाद भी निवास करते थे। वहां निवास करते थे, अल्पाहार के लिए हमारे बाजू में घर में आते थे। एक दिन आए सुबह, उन्होंने कहा, सुधीर, मैं अपने कक्ष के खिड़की से बाहर देख रहा था, बाहर एक डाली पर एक गिलहरी थी। वो गिलहरी को देखते देखते मैं ध्यान में चला गया, वो गिलहरी में तो ब्रह्म है कि नहीं? उस गिलहरी में ब्रह्म है ना, एक गिलहरी काफी है। Hopefully focus my life on creating change and progress for this world in any way I can. And then the climax. Then she says, फिर क्या हुआ, इसने पोस्ट किया ना, तो जिसने वो